Hello everyone. So first of all, thanks of all to join us in this we can say Sun City Mall in Hisar for our new movie launching the Juni the Last Prayer. तो मैं सबका पहले धन्यवाद करूँगा सबका आप आए और अपनी कवरेज की. तो सेकेंडली आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा थोड़ा सा. ही इज़ my uncle basically. He stays in Hisar itself. I basically belong to Hisar. Sisai गाँव है मेरा. So he is taking care of all activities happening in the Hisar city. एंड वो एक आरएसएस के प्रधान भी रहे हैं अपने इधर बजरंग दल में भी रहे. तो मैंने स्पेशली उनको भी ये फिल्म देखने के लिए बोला था क्योंकि हमारा कंटेंट कुछ ऐसा था कि कहीं मतलब हमें डाउट था कि ऐसा कुछ ऐसी बात ना हो, उसकी कंट्रोवर्सी ना हो. तो इसलिए मैंने उनको दिखाई ये फिल्म और मेरे ख्याल उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है. तो फिर उसी के बाद हमने ये एक हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी. सेकंड मैं बताऊंगा कि हमारी फिल्म किस बारे में है, फिल्म है क्या. बेसिकली जैसा आपने टाइटल में भी देखा होगा उसमें, तो जूनी द लास्ट प्रेयर. लास्ट प्रेयर मीन्स लास्ट प्रेयर कब होती है, जब पहले बहुत सारी प्रेयर्स हो चुकी होती हैं. तो वही है कि एक इंसान है जो काफ़ी आस्तिक है, भगवान में बहुत विश्वास रखता है, पर कहीं ना कहीं उसके साथ सरकमस्टेंसेस उसके ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं, वो भगवान को मानना छोड़ देता है. हमारे साथ भी होता है, नॉर्मली होता है कि आप दिन में अगर आपके सारे काम बनते हों तो आप मान लेते हो गॉड को. जब कोई आपका काम बिगड़ जाता है तो मे बी कि यू ऑल्सो कि आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हो कहीं ना कहीं कि भाई मेरे लिए भगवान नहीं है, उसके लिए है. तो फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है हमारे कि कब हम आस्तिक होते हैं, कब नास्तिक होते हैं. हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम टेक्निकली हम थोड़ा सा साइंस की टर्म में बात करें, एक कॉन्शियस माइंड होता है. तो उसमें एक फ्लक्चुएशन चल रही होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि कहाँ हम मतलब खुद कब आस्तिक है कब नास्तिक है. सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म हमने बनाई है, प्रैक्टिकल, जो एक रूटीन लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स लेकर के क्या हैपनिंग हो रही होती है. तो वही है कि जब लास्ट प्रेयर कब होती है कि जब वो एक आस्तिक से नास्तिक बनने वाला होता है, तो उसके बीच में एक वो अपनी एक आखिरी प्रार्थना करता है और फिर फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग चलती है. तो अब वो आस्तिक है या नास्तिक है, ये सारी चीज़ तो आप फिल्म देखिए, उसके बाद पता लगेगा आपको. पर मेन कॉन्सेप्ट यही है. सेकंड, हमने इसमें जो एक मेन मुद्दा रखा है आज की डेट में, आप डाउरी एक्ट 498 AIPC जिसका बोल सकते हो. डाउरी एक्ट मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि आप एक मतलब फैमिली जो होती है, मतलब किसी भी एक लड़की होती है तो लड़की की तरफ से एक किसी एक मतलब एक रॉन्ग ये बोल सकते हैं कि एक्शन लिया जाता है आपका 498 का ए का यूज़ करके, डाउरी एक्ट को यूज़ करके. किस तरीके से वो चीट करती है, किस तरह से उसकी फैमिली को फंसाती है और कैसे वो रिकवर करता है, कैसे उसकी मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन चीज़ों के. तो उसको भी मैंने एक बैकड्रॉप में 498 को भी मतलब इस फिल्म के प्लॉट में डाला है. तो दिस इज़ अवर मेन बेसिक स्टोरी. फिल्म में 18 साल के एक यंग आप एक कॉलेजिएट से लेकर के उसके 50-55 साल तक का एक लाइफ का एक सफ़र आप देखेंगे कि किस किस तरीके से वो कब कब भगवान को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है. फिर उसके बाद जब वो आपका जब भगवान को मानना छोड़ता है तो उसके बाद कैसे उन सर्कमस्टेंसेस से वो बाहर निकलता है और आखिरी मतलब उसका क्या रियलाइज़ क्या होता है कि गॉड एक्चुअल में है या नहीं है, और वो है तो किस फर्म में और नहीं है तो मतलब क्यों नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फिल्म एंड एवरीथिंग. 8 अप्रैल को हमने फिल्म रिलीज़ की है PVR सिनेमाज़ के थ्रू. जहाँ जहाँ PVRs नहीं थे वहाँ भी हमने कुछ स्क्रीन्स लेकर के अलग से इस फिल्म को रिलीज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारा पब्लिक में पहुँचे. और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स टिल टुडे. एंड मेरे ख्याल से हर जगह पे आज हमें 50 से ज़्यादा हमारे शोज़ ऐसे हैं जो हाउसफुल रहे हैं. आई होप कि हिसार में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. आपके फिल्म का जो नाम है सॉरी, बड़ा यूनिक है, उसके पीछे की क्या कहानी यूनिक किस सेंस में, मतलब आप यूनिक मतलब सर. हाँ, देखिए अगर मैं जी 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 देखो वो ये सॉरी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा अभी, ये इसके लिए आप प्लीज़ फिल्म देखिए. पर ये कि यूनिक की जब बात करते हैं तो अगर हम सारी चीज़ कॉमन देते रहेंगे तो फिर वो मतलब कहीं ना कहीं से फिर वो सिमिलरिटी दिखती है. तो सबसे पहले मैंने टाइटल पे ही काम किया है लगभग 1 से 1.5 साल. मुझे टाइटल का नाम सोचने में ही लगा कि हम किस तरीके से इसका टाइटल रखें. और फिर जब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई द लास्ट प्रेयर है, तो जूनी हमने एक करेक्टर का सॉरी एक उसका एक हमने फिल्म का नाम रखा उसमें, और ये एक अलग नाम था. सेकंड जो उसका सब टाइटल है द लास्ट प्रेयर, वो बेसिकली दैट इज़ द इंटरवल ऑफ द फिल्म कि जहाँ पे वो लास्ट प्रेयर मतलब नास्तिक होता है. तो दैट्स वाई दिस इज़ द टाइटल ऑफ द मूवी. इस फिल्म की कहानी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या ये कोई रियल लाइफ स्टोरी? फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ.
फिल्म बनाने से पहले मैंने 1.5 से 2 साल सोसाइटी में सर्वे किया है पूरा। मैं खुद बहुत आस्तिक हूँ, मतलब अभी सभी आस्तिक होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा मतलब अंदर से मानता ही मैं भक्त हूँ। हर रोज़ हम भी पूजा पाठ करते ही हैं, मंदिर में जाना, रेगुलर शिव शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना, तिलक लगा के रखना। तो वो स्टोरी तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको जब इस हम इंडिया की एक सोसाइटी में पैदा होते हैं तो जो पूजा पाठ वगैरह होता है हमें कहीं ना कहीं आपको एक क्या बोलते हैं कि आपको परवरिश में एक मिली ही होती है, तो इंस्पिरेशंस तो वहाँ से आनी शुरू होती हैं। पर जब वो उस आपकी जो परवरिश हुई है उससे, और जब आपकी जो खुद की सोच है वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तब कहीं ना कहीं आपका एक विरोधाभास, जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड है विरोध, मतलब विरोध करना शुरू कर दें। तो जब वो चीज़ें आनी शुरू होती है तो आप कुछ ना कुछ एक इंस्पिरेशन मिल के कुछ लिखना शुरू करते हो। फिर उससे रिलेटेड कितने मिथ्स हैं सोसाइटी में, वो मैंने सोसाइटी में 1.5 से 2 साल कम से कम 60 से 70 फैमिलीज़ में जो स्पिरिचुअल थी, जिनके साथ ऐसी ये 498 की हैपनिंग्स हुई हैं, उनसे मैंने वो सारी स्टोरीज सुनी, डाटा कलेक्ट किया, और वो तब जाके पूरा कंटेंट तैयार हुआ। कम से कम 250 से 3 पेजों का वो कंटेंट था। उसको फिर हम कैसे 70 पेज की एक फ़िल्म की उस एक स्क्रिप्ट में लेके आए, फिर कैसे हमने उसको 2.5 घंटे की फिल्म में उतारा है। दैट वाज द होल जर्नी ऑफ आवर मूवी। क्या ये मूवी किसी तरह का कोई मैसेज है सोसाइटी के लिए? दिस इज़ ए कंप्लीट मैसेज। दिस इज़ टोटली अबाउट द मिथ्स अराउंड गॉड एंड द बेसिकली, अगर मैं और थोड़ा डीप में बात करूं, जो मैंने किसी मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी नहीं है अभी, अगर हम इसमें देखें तो आप फिल्म जब आप देखोगे तो आपको मैसेज ये मिलेगा कि जो हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, सारे जो मंत्र पढ़ते हैं, उनकी साइंटिफिकली और आप टेक्निकली मतलब उसका यूटिलाइजेशन कैसे है लाइफ में। जैसे अभी हम सिर्फ रटे रहते हैं। गायत्री मंत्र का मेरे को लगता है कि 80% लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा, या मीनिंग पता भी होगा तो उसका असर कैसे होता है उन वाइब्रेशंस का एक इन्वायरमेंट में। और उसके बाद किस तरह से गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारी, खासकर अगर मैं इकोनॉमिकली प्रॉब्लम की बात करूँगा, मुझे नहीं पता या कितने लोगों को पता है, पर हमारे शास्त्रों में लिखा गया है अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि हमें एटलीस्ट हमें 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो। दैट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ गायत्री मंत्र। अब वो क्यों है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को सबको गायत्री मंत्र आता होगा, पर मुझे नहीं पता जिनको ये गायत्री मंत्र आता है उसको इस बात का पता था कि नहीं पता था। यही चीज़ मैंने एक फिल्म में भी दिखाई है कि हम फिल्म पूरी सुंदरकांड पे बनी है, तो सुंदरकांड में जो डायलॉग्स हैं, भाई देव देव आलसी पुकारा, देव देव, वो कब आता है डायलॉग? जब आपने रामायण देखी होगी सबने, वो डायलॉग तब आता है जब समुद्र श्री राम जी को रास्ता देने के लिए छोड़ देता, मतलब मना कर देता है। और उस टाइम लक्ष्मण जी अपना बाण निकाल के, धनुष बाण निकाल के बोलते हैं, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं एक बाण से समुद्र को सुखा सकता हूँ। मैं मतलब ये भाग्य के, वो राम जी बोलते हैं नहीं, हम उसको भाग्य से जब मिले तब, तो वो जब बोलते हैं नहीं मैं इसको सुखा सकता हूँ, तो भाग्य के भरोसे बैठना तो आलसी लोगों का काम होता है, हम क्यों बैठे हैं इसकी वेट में। तो बेसिकली वो चीज़ हमने पढ़ी होगी, सुंदरकांड मेरे ख्याल सबने सुना होगा, मंडलियाँ चलती हैं सुंदरकांड। मैं प्रैक्टिकली उसका एक विक्टिम हूँ। सुंदरकांड पढ़ने से या सुनने से मैं ये बोलता हूँ, आप 10 या 20 बार आप किसी मंडली में जाए, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप 8वें 9वें वीक में उसके रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे। दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पर वो उसका टेक्निकली सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा फिल्म के अंदर दिखाया है। सर, आपके मूवी का एक सॉन्ग है रब तेरा बंदा। जी, यस एग्जैक्टली यस। काफी हिट हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है। Yes. उसको लेकर क्या कहना चाहिए? रब तेरा बंदा टाइटल सॉन्ग है फिल्म का। सबसे पहली बात तो आपके उसके अगर लिरिक्स देखेंगे तो सबसे पहला ही जो उसका जो एक वो आता है, सेंटेंस आता है, कब कुछ जोड़ दिया कुछ तोड़ दिया, वो क्या समझना बाकी है, बंदे से रब तू चाहे क्या, बस यही परखना बाकी है। मतलब उसका जो सॉन्ग है कि भाई, वही मैंने बताया आपको कि हम कॉन्शियस आस्तिक कब है नास्तिक कब हैं, उसमें हम स्विच कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं माइंड हमारा। तो वही वो बोलना चाहता है कि तू एक्चुअली, अभी हम हो सकता है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं सब, पर ऐसा ना हो, भगवान ना करे, पर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ और हो सकती है। तो अब मैं 5 मिनट के उसमें बात करूं, 2 मिनट हम बहुत खुश थे, 2 मिनट बाद ही कुछ और हुआ, फिर अगली मिनट में हम कुछ और मतलब खुश हो सकते हैं। तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये खुशी भगवान ने हमें क्यों दी थी, फिर वो ये दी थी तो ये छीन क्यों ली, उसके बाद वो दुख क्यों दे दिया। तो वही चीज़ मैंने रब तेरा बंदा, बेसिकली टाइटल फिल्म है सॉन्ग का। जब मैंने बताया आपको, जब उसका बंदे का सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है, तब वो इस तरह का एक सॉन्ग आता है कि मेरे से तुमको चाहिए क्या, मैंने तो पूजा पाठ भी की, मैं तो तेरा ही मतलब तेरी आदत थी, तेरे को भोग लगा के ही मैं खाना खाता था। मतलब इस तरह जो उसकी लिरिक्स वही हैं, और दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग हिट। लोकेशन की बात की जाए तो इस फिल्म की शूटिंग जो है
किस किस लोकेशन पर हुई है? सर इसमें बेसिकली हमने 4 जो लोकेशंस हैं वो कवर किए हैं। सॉन्ग्स हमारे ज़्यादातर हरियाणा में शूट हुए हैं। अगर आपने अकड़ बम बम सॉन्ग उसका सुना हो तो दैट इज़ प्योर हरियाणवी सॉन्ग, और वो हमने पिंजौर में जो घग्गर नदी है उसका जो एरिया है पूरा उसमें शूट किया है। बाकी मोहाली चंडीगढ़ मतलब एरिया जितना भी हमारा ट्राई सिटी का जो एरिया है उसमें हमने 70% फिल्म शूट की है। कुछ पार्ट 10% हमारा हिमाचल में शूट हुआ है, बाकी हमने कुछ मुंबई में भी शूटिंग की है। अगर टाइमिंग की बात करें तो कितना समय लगा इस पूरी फिल्म को बनाने में? फिल्म देखिए लॉकडाउन से पहले शुरू हुई थी। 3 साल पहले हमने इसकी एक सोच रखी थी मार्केट में। राकेश बेदी जी ने पोस्टर भी लॉन्च किया था हमारा 2019 में फिल्म का, लेकिन उसके बाद आपको पता ही सिचुएशन ऐसी थी लॉकडाउन की, तो फिल्म अभी बनते बनते 1 से 1.5 साल लगा। कभी शूटिंग रुक जाती थी, कभी फिर हम लॉकडाउन खुलता था फिर 2 दिन के लिए कैमरा उठा के निकलते थे। तो वो करते 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 आप बोल सकते हो कि अगर पोस्ट प्रोडक्शन का भी टाइम लगा तो 2 से 2.5 साल हमें लगे हैं फिल्म बनाने में। मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम आपका किस प्रकार से सहयोग रहा इस पूरी फिल्म को बनाने और release करने में? तो मेरा तो वैसे पार्टनर, मैं तो इनकी लाइफ पार्टनर हूँ। शी इज़ माई वाइफ प्रीति एंड शी इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ आवर फिल्म। तो जितना भी कैसी लगी आपको? मेरे को तो बहुत बेस्ट लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। मोरल मूवी है ये। बिल्कुल। और सर कहते हैं इसके विचार कहीं ना कहीं आप ही की वजह से रहे होंगे। शी इज़ नाइस एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बेसिकली आपको पता ही है, अब जब आप बात करें क्या रोल रहा है तो लक्ष्मी घर की तो औरत ही होती है, तो उसमें मैंने दिखाया भी है। तो जितनी कॉमर्स थी तो यहीं से आती थी, तो पैसा बचा है बस उससे हमारा। यस मैम। सक्सेस रही है उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मूवी की डायरेक्शन को, स्क्रिप्ट को, या फिर स्टोरी, या फिर आपके खुद के एक्ट को? नहीं, मैं ऑडियंस को देना चाहूँगा मैम, क्योंकि अप्रिशिएशन मिलना, देखिए हम कितनी भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं और मेरी सोच हो सकती है, मैं अपनी सोच किसी पे थोप रहा हूँ, शुरू में तो यही होता है ना, मैंने प्रमोशन की। लेकिन जब उस मेरी सोच का अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है, जो वो खुशी है, फिर मुझे लगता है कि यस मैंने उनकी फिल्म बनाई है, आपकी फिल्म बनाई है, उसकी मेरी नहीं बनाई है। तो जब वो चीज़ फीडबैक आती है तो मैं उसको हिट मानता हूँ, फिल्म वो है सर आपकी। हरियाणा आपका खुद का स्टेट है, यस, मैं तो सिसाई से किस तरह बिलोंग का करता हूँ। response आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से? देखिए फिल्म मैं हरियाणा से हूँ, फिल्म शूट भी हरियाणा में हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हरियाणा से। हरियाणा क्या है कि उसमें एक yes, ठीक है, एक टोन हरियाणवी है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो संस्कृति है उसमें सॉन्ग भी है जो, या मैंने उसमें आपने देखा भी, अगर फिल्म देखी है किसी ने तो मैंने उसमें लक्ष्मी चंद जी की एक रागनी भी डाली है, कुएँ पे लुगाइयाँ दौरे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हरियाणा भी जिस तरह से और इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, साउथ की इंडस्ट्रीज़ देखो या पंजाब की इंडस्ट्री देखो, हम कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी हरियाणवी जो संस्कृति है, इसकी जो लैंग्वेज है, जो बिल्कुल यूनिक है बेसिकली, इतना जैसे उनकी स्वीट है, हमारी वो टफ लैंग्वेज है, बट उसमें कुछ है मतलब, तो वो भी कहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो, तो मुझे वो मतलब करना है, तो दैट्स व्हाई दिस इज। सोशल इश्यूज पे जो मूवीज बनती है Yes. हमेशा उसके ऊपर एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का। जैसे हाल ही में भी कश्मीर फाइल्स मूवी Yes. रिलीज हुई Yes. और वो काफी कंट्रोवर्शियल जी। जो है उतार चढ़ाव का सामना कर जी, रहा जी, है। जी। और आपने भी एक फिल्म बनाई है जी। जो कहीं ना कहीं सोशल मैसेज के ऊपर है, तो जी। आपको नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं एक रिस्क लिया है सोशल इश्यूज पे मूवी बनाने? सर रिस्क तो वो होता है जब आपके अंदर कोई टैलेंट हो और आपको सोसाइटी का पता हो, ये इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें चल रही है और उसको आप मार्केट में नहीं उतारते हो, सबसे बड़ा रिस्क वो है। मैंने तो वो चीज़ कलेक्ट करके प्रेजेंट किए हैं, तो रिस्क तो मुझे नहीं लगता। किस चीज़ का रिस्क है कि भाई कंट्रोवर्सी क्या होगी? कंट्रोवर्सी जिसको लगता है मेरा सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल है, आप मेरी फिल्म देखें, आप मुझे अप्रिशिएट करके जाएंगे, आप कितने भी धार्मिक हो, कितना ही कुछ हो, अगर उस फिल्म देखने के बाद आपको ये ना लगे कि नहीं मैं एक्चुअली मैंने वो लाइफ जी है 2-2.5 घंटे, तो मैं मानूंगा कि मेरी फिल्म, अदरवाइज मैं भी मान लूँगा मेरी कंट्रोवर्शियल है फिल्म। सर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जी, मूवी से रिलेटेड कोई yes. मैसेज देना चाहेंगे? मूवी से रिलेटेड मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा, आप लाइफ के किसी भी सेगमेंट, किसी एज सेगमेंट में हो, आप 18 साल के भी हो सकते हो, मेरे ख्याल से अभी आप 30, 25, 28, 35 इस एज सेगमेंट के हो गए आप। मैं सिर्फ ये मैसेज, आप एक बार फिल्म देखिए, आपको वो फिल्म अगर आपकी अपनी ना लगे कि भाई हाँ मैं इस स्टेज पे मैं ये गलती कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, या मैंने 24 साल का जब मैं था या 18 साल का जब मैं था या मैं थी, मैंने ये गलती की थी, अगर ये फिल्म मैंने उस टाइम देखी होती तो मैं ये गलती नहीं करती और मेरी लाइफ आज कुछ मतलब हो सकता है जो आपने चाही हो ना मिल रही हो वो कुछ और होती। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, फिल्म में वो हर सेगमेंट, हर प्रॉब्लम्स का, धार्मिक या स्पिरिचुअलिटी से भी, प्रैक्टिकल लाइफ से भी मैंने एक ऐसा कंटेंट तैयार करके सॉल्यूशन दिया है, तो वो देखोगे तो मेरे ख्याल से वो आपका एक प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक रिजोल्व करती फिल्म है। आपके कोई फ्यूचर प्रोडक्ट जो अभी ऑन द वे हो जल्दी हमें देखने को मिले?
उद्दंड नाम से हम रिलीज मतलब एक जल्दी अपना टाइटल मतलब प्लान कर रहे हैं, जूनी उद्दंड। तो आप फिल्म में भी देखेंगे जूनी विल बी बैक। तो उसका कंटेंट अभी मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, और नेक्स्ट जो भी हम उसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे फिल्म की, तब वी विल डेफिनेटली लेट यू नो व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट फिल्म। एसोसिएशन पीवीआर से था, पर क्योंकि मैं हिसार से हूँ, हरियाणा से हूँ, सिसाई से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हरियाणा के भाई लोग बहनें इस फिल्म को देखें। और मैंने उस अपनी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए फिल्म में बहुत सारे मतलब फ्री शोज़ भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी। और मैं चाहूँगा कि जो खासकर जो धार्मिक संगठन है वो मेरी फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, और उनको अगर ये लगता है कि दिस कंटेंट शुड बी प्रमोटेड, मैं चाहूँगा कि वो लोग आगे जो उनके नीचे जितने भी हमारी ऑडियंस है या जो उनके आगे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ये फिल्म दिखाएं, ताकि मैं कोई एक छोटा सा रिवोल्यूशन अगर मेरी इस फिल्म से आ सकता हो तो मतलब सोसाइटी में आए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सी द मूवी। किसी को भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा कोई ऐसी वो है तो वी विल अरेंज द थिंग्स फॉर हिम, बट यू शुड वॉच द मूवी। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे परिवार का हमारा बच्चा, हमारा बेटा आज फिल्मी दुनिया में उतरा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी फिल्में निकलती है सब हिंदू विरोधी है। और एक आधी फिल्म जो आज जो निकली है, आज भगवान हनुमान जी हमारे आराध्य है, और पूरी संस्कृति हिंदू समाज के अंदर जागृति लाने का जो काम किया है आज हमारे मेरा बेटा अनुराग शर्मा ने किया है। बहुत खुशी की बात है, आज पूरा हिंदू समाज ये देख रहा है, और इतने हमारे जो बच्चे के संस्कार हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं बजरंग दल का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद का मेरी जिम्मेवारी भी रही है। लेकिन आज मैं हरियाणा वासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आज ये फिल्म देखें, और हिंदू समाज के नाते भी खूब हिंदू समाज के अंदर जागृति आए। जो ये फिल्म निकाली है इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी फिल्में मेरा बेटा भी और भी लोग निकालें जो कि हिंदू समाज के अंदर जागृति आए।